मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग के 4:30 बज चुके हैं। सच कहूँ तो इतनी सुबह बिल्कुल इजी नहीं होता है उठना। अलार्म बजने के बाद मन करता है बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, और वही 5 मिनट कभी कभी 1 घंटा कब बदल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन आज मैंने डिसाइड किया, नहीं, आज वापस नहीं सोना। आज तो पूरा दिन प्रोडक्टिव बनाना ही है। तो चलिए देखते हैं 4:30 बजे से लेकर के पूरा दिन मेरी मॉर्निंग रूटीन, घर का काम, एसएससी सीरियल की प्रिपरेशन कैसे चलती है। सबसे पहले मैंने जो है पानी गर्म किया, और पानी गर्म करने के बाद में आराम से धीरे धीरे करके उसको पिया। और पता है, सुबह मॉर्निंग इतना पीसफुल लगता है, इतना घर, इतना एनवायरनमेंट इतना शांत लगता है कि क्या बताऊँ, मज़ा आ जाती है। पानी पी के रेडी हुई, फिर उसके बाद में मैं ऊपर गई, और मेरा मन है कि अगर हम पूरा दिन पढ़ाई करना चाहते हैं तो बॉडी को भी एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम अपने बॉडी के लिए भी देते हैं। तो एक्सरसाइज के बाद में मैंने कुछ टाइम मेडिटेशन किया, कुछ मिनट्स के लिए बस शांत बैठी, आंखें बंद की, अपने माइंड को काम किया। प्रिपरेशन के टाइम पर पढ़ाई के साथ साथ मेंटल पीस का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही हमारा माइंड बहुत अच्छे से काम करता है। और अपनी बॉडी को मैंने इसी तरह से स्ट्रेच किया, जिससे कि मेरे जो है माइंड रिलैक्स रहे। बज गए हैं 5:10। तो 5:10 हो गए हैं। अब मैं आ गई हूँ, ये सब सारा सुबह का फ्रेश हो करके सारा काम करके मैं आ चुकी हूँ। अब जा रही हूँ खाना बनाने। तो खाना बनाने के लिए सबसे पहले शुरू कर देती हूँ प्रिपरेशन, और साफ़ सफाई कर लेती हूँ, जितना सुबह का काम है सारा कर लेती हूँ। और ये देखिए मॉर्निंग व्यू सब लोग नहीं दिखाएंगे सुबह सुबह, क्योंकि सुबह उठने में मेहनत लगती है। तो ये रहा मॉर्निंग व्यू, और मैं उठ चुकी हूँ और सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और पता है, सुबह उठी ना, पहले लगाए थे अलार्म, में लगाई थी 4 बजे का, लेकिन मैं उठ नहीं पाई, धीरे धीरे। लेकिन अब धीरे धीरे अपने आप को रूटीन में ला रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ, और रूटीन में लेकर के आऊँगी अपने आप को, और बहुत मेहनत करूँगी। मॉर्निंग व्यू कितना प्यारा मॉर्निंग व्यू है। सुबह सुबह उठ जाओ, पूरा माइंड फ्रेश रहता है। तो मैं ये जानती हूँ कि अगर मॉर्निंग में उठ जाओगे तो सारे काम हो जाते हैं, और बहुत टाइम से हो जाते हैं, कोई जल्दी नहीं रहती हो, और बेटर अच्छा काम हो जाता है। ऐसे मतलब तुम अगर लेट उठते हैं तो बहुत दिक्कतें होती हैं। और देखिए यहाँ पे ये लोग बंधे हुए हैं, ये हैं ऑक्स बैल, आप लोग जानते होंगे। तो चलते हैं और फिर सारा काम करते हैं, और फिर मिलते हैं, आपको बीच बीच में मिलती रहूँगी। तो लेट्स सी। तो दोस्तों, अब बारी है घर के काम की। मैं चूल्हे पर खाना बनाने लग गई थी। मेरी लाइफ में स्टडी के साथ घर का भी काम है, तो दोनों को मैनेज तो करना ही पड़ता है। मेरी लाइफ साफ कर में लेते हैं, दाल जितना चढ़ स्ट्रगल चुकी है, है, अगर किचन आप बहुत लोग की गंदा हो लाइफ गया है, में इसको भी साफ कर लेती उतना हूँ। हो तो आप लोग शायद रिलेट कर पाएंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर सिर्फ पढ़ाई करनी होती तो कितना अच्छा होता। मैं सब काम से फ्री होती, बढ़िया माइंड फ्रेश होता, लेकिन कोई नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उन्हें मैनेज भी करना पड़ेगा। अपने ड्रीम के लिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। देन खाना बनाने के बाद, मतलब खाना बना नहीं था, बीच में ही घर की सफाई किया, पोछा लगाया, क्योंकि सुबह सुबह सफाई करने के बाद घर भी क्लीन लगता है और माइंड भी फ्रेश लगता है। और अब फाइनली मॉर्निंग के सारे काम कंप्लीट हो चुके थे। अब टाइम था अपनी फेवरेट जगह जाने का, लेकिन उससे पहले देख लीजिए, थोड़ा सा काम बाकी था, खाना वाना बनाना, चाय बनाना। फिर आ गई हूँ अपनी लाइब्रेरी में, और सबसे पहले मैंने शुरुआत की वोकैब से। वोकैब, मैं वोकेबलरी को सिर्फ रीड करके याद नहीं करती हूँ, उसकी जगह वर्ड टू वर्ड को लिख लिख कर याद करती हूँ। पहले वर्ड को देखो, उसकी मीनिंग समझो, फिर लिखो, और फिर दोबारा रिवाइज करो। मुझे लगता है कि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसे याद कर रखना कंपैरेबिलिटी ईजी हो जाता है। तो आज का वोकैबुलरी सेशन काफ़ी फोकस्ड रहा। कुछ वर्ड्स नए थे और कुछ पहले पढ़े हुए लग रहे थे, इसीलिए साथ साथ रिवाइज भी करती गई। और वोकैब कंप्लीट करने के बाद फाइनली नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। मैथ्स अब मेरी पढ़ाई का नेक्स्ट सेशन था मैथ। आज मैंने मैथ की क्लास 16 और 17 कंप्लीट की, और साथ ही यूनिट डिजिट के नोट्स भी बनाए। मैथ्स में लगता है कि सिर्फ लेक्चर देखकर इनफ नहीं लगता,
लेक्चर के बाद अपने नोट्स बनाना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। इसलिए मैं क्लास के इम्पोर्टेंट्स पॉइंट को नोट करती हूँ अपनी कॉपी में। देन उसके बाद कभी-कभी एक टॉपिक समझने में टाइम लगता है, लेकिन अब मैं जल्दी-जल्दी सिलेबस ख़त्म करने के बजाय कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली समझने पर फोकस करती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर वही चीज़ काम आएगी जो एक्चुअली में समझ आएगी, क्योंकि सिर्फ लिख लेना ये इम्पोर्टेंट नहीं है और ना तो इससे कोई फ़ायदा है। देन मैंने यूनिटीज़ की क्लास की। यूनिटीज़ में जो भी था थोड़ा-थोड़ा मेरा वो कैब का एक्सेंट थोड़ा-सा गड़बड़ा जाता है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अभी मतलब ऐसे कैमरे के सामने या फिर ऐसे बोलने में थोड़ा-सा डरती हूँ। देन बीच-बीच में मैं यहाँ पे चने भी खा रही थी। उसके थर्ड सेशन इकोनॉमिक्स की क्लास की। जीएस का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो मैं डेली थोड़ा-थोड़ा कवर करती जा रही हूँ। क्लास के साथ-साथ इम्पोर्टेंट नोट्स को भी बनाती हूँ, क्योंकि नोट्स अगर रहेंगे तभी रिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रिपरेशन में एक चीज़ तो अब समझ आ गई, सिलेबस कितना भी बड़ा हो, अगर रोज़ थोड़ा-थोड़ा करते रहोगे तो एक दिन कंप्लीट ज़रूर हो जाएगा। सो बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी होगी। फिर मैं शाम को भी बारिश हो ऐसे रही है, ये की। देखें। पूरी रात से बारिश ही बारिश बारिश ही बारिश हो रही है और ये मैं पूरी बारिश में भीग रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आ जाइए। आप लोग के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं बताइएगा। मेरे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है और मैं अभी बज गए हैं 8 और अब मैं ब्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए बारिश, देखिए बहुत बारिश है। अभी चलते हैं और बढ़िया खाना बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं स्टडी के टाइम पे। अभी पहले सबसे पहले खाना बनाते हैं, फिर बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम फिनिश करते हैं, तब फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों देख सकते हैं ना, मेरी खुशी को लेकर के कुछ अच्छा ही कर रही हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे पकौड़ियाँ बना रही थी और पकौड़ी की मोटिवेशन एक तरफ और पढ़ाई की मोटिवेशन एक तरफ। सो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए, भले ही मेरा आपको वीडियो इतना कंसिस्टेंस नहीं लगा होगा, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, प्रोग्रेस होनी चाहिए भले ही स्लो हो। सो हाँ, एक साथ पढ़ेंगे, हम एक साथ इम्प्रूव करेंगे और एक साथ अपने गोल को अचीव करेंगे। सो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी स्टडी जर्नी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और नए नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और अपने ड्रीम्स को अचीव करते